हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिक बेसिक करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम इसका लेवल अप करते जाएंगे। तो इसकी दो टर्म्स हैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। एंड पूरा लेक्चर जो है, पूरा टॉपिक जो है वो इन्हीं दो टर्म्स के रिवॉल्व जो है अराउंड जो है रिवॉल्व होएगा। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो होता है प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड एंड सेलिंग प्राइस इज प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप किसी पेन लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे, तो वो जो भैया हैं वो एक बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये बिजनेस, बैंक्स, इन सब जगह पे देखा जाता है मेनली। ठीक है, कंपनीज। ठीक है, तो जो शॉपकीपर है, जो स्टेशनरी वाले भैया हैं, वो एक बिजनेस रन कर रहे हैं। तो उसमें जो वो कुछ चीज़ें लेके आएंगे और फिर वो आपको आगे सेल करेंगे। तो जिस रेट पे वो खुद खरीदते हैं ना, उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। ये वो कॉस्ट प्राइस है। और जिस रेट पे आपको कोई चीज़, पेन, नोटबुक, वट जो भी आप लेने जाते हैं वो मिलता है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। तो आगे देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसका अपना कोई वो नहीं है, ये इस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़, कोई एक पेन है वो 1 रुपये का खरीद रहे हो लेकिन उसको 5 रुपये में सेल कर रहे हो, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 रुपये का, लेकिन सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो जब कभी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। और जब कभी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस मतलब आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो बट उसको घाटे में बेच रहे हो, तो आपका लॉस होएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको अंडरस्टूड है ना। तो ये मैंने चीज़ें लिखी हैं, ये आपको मतलब किसी भी चीज़ तरह से आप इसको समझ सकते हो कि कॉस्ट प्राइस कम है या फिर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। बात तो सेम ही है, बस लिखने का थोड़ा, और ये लिखने का भी सेम ही है एक्चुअली। नथिंग इज़ मच, नथिंग हैज़। तो ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट अभी आपने यहाँ देखा कि प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो आपका गेन या फिर प्रॉफिट आएगा। और जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो ऐसे केस में आपके पास लॉस आएगा। ठीक है, और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं कि लॉस या फिर गेन जो है ये ऑलवेज रेकन मीन्स कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट। अगर अभी तो आपको ये चीज़ नॉर्मल लग रही है, बट आगे आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो ये चीज़ आपके बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ये चीज़ आपको इसको क्रैम नहीं करना है, बट इसको आपको दिमाग में रखना है फॉर एवर के लिए। इसको याद रखना है कि गेन या फिर लॉस जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। गॉट इट? ओके, आगे देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? देखो, अभी मैंने ये आपको लाइन लिख बताई, लॉस या फिर गेन इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखो या लॉस परसेंटेज देखो, दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे आप लिखेंगे 2/3, 2/3 है। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि 2 पार्ट्स पर कितने में से? 3 में से। मतलब कि ये 3 चीज़ें हैं, ये एक, ये दो, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट्स में से ये 2 पार्ट्स, इस फ्रैक्शन का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन वहीं आप अगर 1/2 ले लो तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ये 2 है और ये एक 1। ठीक है, मतलब आप ये चीज़ तो देख रहे हो बट किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। ये चीज़ तो देख रहे हो बट किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये होता है, आपको मैथ्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट आप देख रहे हो लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। लॉस आप देख रहे हो लेकिन कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में।
तो प्रॉफिट जो है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसका फॉर्मूला ये होता है प्रॉफिट, लेकिन किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंटेज में क्या होगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन CP इंटू 100। इसमें आपको कुछ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, उसको कोई वो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भी हमने बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो ये हमारा आ जाएगा लॉस परसेंटेज। आई होप आपको ये सब बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है। आई होप कि ये एक मतलब शुरुआत के लिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, उसके बाद धीरे धीरे हम इसका लेवल करेंगे, ठीक है। अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹10 एंड सेल्स इट फॉर ₹15। फाइंड द गेन परसेंटेज, ठीक है। लेट्स सी। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। बड़े बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। तो आप देख रहे हैं कि एक मैन बाय कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सेल कर रहा है, तो क्लियरली ये चीज़ हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी। कॉस्ट प्राइस हमारे पास ₹10 आएगा एंड सेलिंग प्राइस हमारे पास ₹15 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने निकालना है, अब बताओ गेन परसेंटेज ने तो आधा दे ही दिया, पर यहाँ से भी हम देख सकते हैं क्लियरली SP जो है वो ग्रेटर देन CP है, तो क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। गाइस प्लीज़ बेयर विद माई हैंड राइटिंग, हो गई क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा। अच्छा, उसके बाद अब हमें निकालना है गेन परसेंटेज। तो क्या फार्मूला बताया था, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो क्या आएगा, बड़ा क्या है, SP क्या है 15, छोटा क्या है 10 अपॉन 10 इंटू 100। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि नीचे तो कॉस्ट प्राइस ही आएगा, वट एवर द केस इज़, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, नीचे क्या आएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा, ओके। एंड यहाँ पे कितना आएगा, 5/10 इंटू 100। तो ये एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 50%। तो गाइज इसको परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ है, 50% इसको प्रॉफिट हुआ है। अभी ये तो था बाय फॉर्मूला, कल मैं आपको इसका एक अलग तरीके से, एक अलग अप्रोच में आपको इसकी सिखाने वाली हूँ। तो आज आप इतना समझिए, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट क्लास है, तो आज आप इतना समझ के आ जाइए, वो भी बहुत है। कल हम आपको इसका अलग से एक नज़रिया, आपको एक अलग चश्मे से दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो with a new video.